तो वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 8 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर न्यू जुड़े हो हमारे चैनल के साथ प्लीज़ इसको लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर मोटिवेशन मिलेगी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। नेक्स्ट भाई, ग्लोबल फैमिली डे हमने सेलिब्रेट किया 1 जनवरी को बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, देन यहाँ पर साथ ही में DRDO डे, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है 1 जनवरी 1958 में एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है जी, सभी जो हमारी अग्नि सीरीज है साथ ही में और हमारे डिफेंस के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो डेवलप करने में हेल्प करती है हमारी DRDO। देन वही 4 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड लुइस ब्रेल्स डे, क्योंकि जो ना हमारे ब्लाइंड पीपल्स हैं उनकी एक लैंग्वेज है, उसको कहते हैं ब्रेल लैंग्वेज। उसको इन्वेंट किया गया था बाय द लुइस ब्रेल। उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड ब्रेल्स डे और जो लुइस ब्रेल्स डे। ठीक है। देन 6 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड डे फॉर द ऑर्फन्स, वॉर ऑर्फन्स। देन भाई सॉरी, देन 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे NRA डे, जो हमारे बाहर में रह रहे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जानते हैं, क्योंकि 1950 में इसी दिन जो गांधी जी थे साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। देन उन्होंने इंडिया में आकर अपना साबरमती आश्रम बनाया इन दी अहमदाबाद। देन प्रोटेस्ट स्टार्ट की, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो सभी वहाँ उनके बाद में हुई। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान में रखियो। सो 2023 में इसका इवेंट कहाँ पर होगा? इन दी इंदौर, जहाँ पर गुनिया के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया पहुँचेंगे एज अ चीफ गेस्ट। गुनिया नहीं, गुआना के, सॉरी गुआना के। गुआना एक हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, जो प्रीवियस हमारी जो फर्स्ट जो सेकंड वीडियो आई थी जनवरी मंथ की, देन हमने इंपॉर्टेंट ये किए थे। मैंने गलती से यहाँ पर क्या कर दिया था, नेशनल यूथ डे। सो आज मैं उसको अपनी गलती को सुधार रहा हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 10 जनवरी, क्योंकि इसी दिन जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी इन दी 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में, उसी दिन को हम वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में जानने लगे। ठीक है जी। देन 12 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया करेंगे नेशनल यूथ डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर। और जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं इम्पोर्टेंट क्यों हैं भाई, उनके द्वारा ना एक रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया गया था। जो उनके गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण, उनके द्वारा रामकृष्ण मिशन स्टार्ट हुआ 1893 में शिकागो में, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। नेक्स्ट 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल आर्मी वेटरन्स डे, क्योंकि जो 15 जनवरी को हमारे जनरल KM करियप्पा ने ओथ ली थी, चार्ज संभाला था इंडियन आर्मी का फ्रॉम द ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से। देन उसके बाद में जो 14 जनवरी जो नेक्स्ट ईयर वो रिटायर हुए थे। दैट्स वाई हम नेशनल वेटरन डे मनाते हैं 14 जनवरी को, और 15 जनवरी को एज आ जनरल KM करियप्पा के जो ओथ लेने पर इंडियन आर्मी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और इंडियन आपको पता ही होगा एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और जो नेवी डे ऑन दी 4 दिसंबर। नेक्स्ट 16 जनवरी को हमने सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्टार्टअप्स डे। नेक्स्ट 18 जनवरी को एज आ नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। सभी पता है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं इंडिया में, सो जैसे इंद्रधनुष उसी तरह के, उनको थोड़ा सा बताने के लिए लोगों को, सो दैट्स वाई ये स्टार्ट किया गया था। देन 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे पराक्रम दिवस के रूप में, क्योंकि 1893 में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे उनका बर्थ हुआ था इसी दिन इन दी कटक उड़ीसा में। सो उनको कमेमोरेट करते हैं भाई। देन 24 जनवरी को हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करेंगे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, साथ ही में नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था, समझे जी। देन 25 जनवरी को हमने नेशनल टूरिज्म डे को सेलिब्रेट करेंगे, साथ ही में नेशनल वोटर डे, क्योंकि इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था, जो कि अंडर द आर्टिकल 324 वर्क करता है भाई।
ओके। दैन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम डे हम सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे क्यों करते हो भाई? देखो जी, हमारे ना 29 दिसंबर 1929 को एक लाहौर सेशन हुआ था। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सो उन्होंने कहा था भी हम 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिल गई थी? 15 अगस्त 1947 को। सो इस डे की थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंस है उनको बनाए रखने के लिए देन हमने इसी दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ पर पूरी तरह इन्फोर्स किया था इंडिया में। देखो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर कब स्टार्ट बन चुका था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसके बाद में कुछ वर्क पड़े थे, देन हमने प्रॉपरली ऑल ओवर द इंडिया इन्फोर्स कर दिया था 26 जनवरी 1950 को। दैट्स वाई उस डे को आज हम रिपब्लिक डे के रूप में जानते हैं। सॉरी भाई जो अगर थोड़ा सा फास्ट लगा हो। देन 28 जनवरी को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमने बनाया था, क्योंकि जो यहाँ पर फाउंड इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन प्रॉपरली जो इसकी बिल्डिंग है जो फाउंड हुई थी 28 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में, जो मेन इसकी हेडक्वार्टर्स है। देन यहाँ पर कितने जजेस हैं? 33 + 1। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देन 33 + 1 जज है। 1 जहाँ पर क्या होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है भाई? हमारे CG चंद्रचूड़। देन 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टियर डे एंड लेप्रोसी डे। मार्टियर डे क्यों? इसी दिन जो हमारे महात्मा गांधी जी थे 1948 उनकी डेथ हुई थी। उनको असैसिनेट कर दिया गया था बाय दी नथुराम गोडसे। दैट्स वाई ये हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। देन भाई दिव्या देशमुख यंगेस्ट जो प्लेयर बन चुकी हैं सेकंड टाइम जो नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप को जीत चुकी हैं 2022 में। ठीक है जी। सो नेम है, चेस से बिलोंग करती है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बिलोंग करती है? कौन सी स्टेट से? महाराष्ट्र से। और साथ ही में जो फाइड ओलंपियाड हुआ था 2022 का, कहाँ पर हुआ था भाई? बताओ। इन दी हमारा नीचे जो चेस ओलंपियाड होते हैं वहाँ पर इन दी तमिलनाडु, चेन्नई में। सो वहाँ पर इन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट यहाँ पर पोखरा रैशनल जो रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई, न्यूज़ में था। बताओ कहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करेगा ये करेगा नेपाल से भाई। इन्होंने नेपाल ने बनाया इसको विद द हेल्प ऑफ चाइना। ये चाइना को जो नेपाल चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। सो अब ये डेल्टा ट्राइब में फंसने वाले हैं। पहले श्रीलंका गया, फिर पाकिस्तान गया, अब नेपाल की बारी है। बांग्लादेश तो थोड़ा सा अभी बांग्लादेश भी जाने वाला था लेकिन बच गया भाई। ठीक है। सो अब यहाँ पर नेपाल में 3 जो हमारे एयरपोर्ट हो चुके हैं। हमारे तो क्या नेपाल के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं। जहाँ पर देखिए त्रिभुवन जो कि एयरपोर्ट है काठमांडू में, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर, तीसरा जो बन चुका है पोखरा। सो डायरेक्ट पूछ सकते हैं भी न्यूज़ में था, बताओ। ऑप्शन में दे देंगे इंडिया। देन आप सोचोगे भी इंडिया में हो सकता है, क्योंकि कई बार नहीं पता चलता ना यार, ऑल ओवर इंडिया बहुत से हमारे एयरपोर्ट हैं। सो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आसपास की कंट्री हमें पता भी होना चाहिए भी क्या चल रहा है वहाँ पर। अब देखो नेपाल के बारे में देखेंगे, बाउंड्री शेयर करेगा विद दी इंडिया एंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके। सो इंडिया में यहाँ पर है हमारा उत्तराखंड लगेगा, इधर की ओर सिक्किम लगेगा, और यहाँ पर बिहार लगेगा, जहाँ पर यूपी लगेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर एक काला पानी नाम का एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन दी नेपाल एंड इंडिया के बीच में। और यहाँ पर भाई एक ना हमारा आपको बताओ बिहार में एक ही हमारा नेशनल पार्क है जिसका नेम क्या है? हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसकी भी बाउंड्री शेयर करते हैं विद दी नेपाल। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ना 3 तरह के वाटर सिस्टम्स हैं जो कि देखिए, एक तो है गोहरा एंड महाकाल रिवर सिस्टम, करनाली इसको रिवर सिस्टम भी कह सकते हैं। देन गंदाकी नारायणी रिवर सिस्टम कहते हैं इसको, एंड साथ ही में कोशी रिवर सिस्टम। तीनों इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया में ये जाकर गंगा की ट्रिब्यूटरी बनेंगे। जो कोशी है जी इसको कहते हैं सोरो ऑफ, कोशी रिवर है जो सोरो ऑफ सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में ये हड़ लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। दैट्स वाई इसको कहते हैं सोरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट यहाँ पर नेपाल के बारे में, कैपिटल काठमांडू है भाई, करेंसी इनकी रुपी है,
प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और जो प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में चुने गए थे, पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड साथ ही में जो हिमालय रीजन एंड साथ ही में इंडो गैलेक्टिक प्लेन के बीच में बसी हुई है। देन सूर्य किरण इन दी मेघालय में हुई थी, एक एक्सरसाइज अभी इंडियन और जो नेपाल की आर्मी के बीच में। देन काला पानी नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है बिटवीन द इंडियन एंड नेपाल के बीच में। अभी कुछ इनके डैम प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में थे, सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट, साथ ही में कवेली B1 एंड 25 मेगावाट जो लोअर मोदी कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हैं, ये अभी न्यूज़ में थे भाई। देन लुम्बिनी एक प्लेस है जो बर्थ प्लेस थी हमारे महात्मा बुद्ध की, वो कहाँ पर है? इन नेपाल। देन फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल को क्या कहते हैं? संज्ञा संसद। ठीक है जी, एक बाइक कैमरा है, जैसे कि इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरह की हिंदी है, कहाँ पर होती है? हिंदी नेपाल। नेक्स्ट भाई, साइलेंट वैली नेशनल पार्क न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ल्ड की स्पीसीज हैं न्यू दिखाई दी, 17 न्यू स्पीसीज यहाँ पर दिखाई दी। ओके, अब 175 स्पीसीज यहाँ पर हो चुकी हैं, जो कि केरला का नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उनके द्वारा इसकी सर्वे किया गया था। सो इम्पोर्टेंट क्यों है, हमने देखना है भी साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? इन दी केरला। सो इम्पोर्टेंट तो मेनली यही बात है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSC वगैरह का दे रहे हो, देन कुछ हमारी न्यू स्पीसीज मिलती हैं, आपको उनकी जो ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन हमारे जो अदर वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? इन दी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आपको पता होगा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस पर पाई जाती हैं, जो कि कर्नाटका विद दी तमिलनाडु एंड केरला के साथ में बाउंड्री शेयर करती हैं। मीन्स कि वहाँ पर पाई जाती हैं ऑल ओवर द एरिया, जो कि थोड़ा थोड़ा एरिया कर्नाटका का, थोड़ा सा हमारा तमिलनाडु का। यहाँ पर बहुत सी वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना पाए जाते हैं। ठीक है जी, जहाँ पर रिवर्स भी बनती हैं, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है इतना, अगर रीड करना चाहो तो कर भी सकते हो। भगवानी रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी बनती है जाकर कावेरी रिवर की, वो यहाँ से बनती है। देन कुथीपुजा जो रिवर है जो ट्रिब्यूटरी बनेगी जहाँ पर भारतपुजा रिवर की, जो भी यहाँ से ओरिजिनेट होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर केरला के बारे में कुछ देखेंगे। साउथ इंडिया के पार्ट है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, बाउंड्री शेयर का विद दी कर्नाटका और यहाँ पर तमिलनाडु के साथ, और ऑन दी मालाबार कोस्ट। भाई कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट है हमारे, आपको पता होगा, इन दी वेस्ट ऑफ इंडिया। नीचे गुजरात से लेकर गोवा तक होगी कोंकण कोस्ट, और जहाँ पर गोवा से लेकर केरला तक होगी मालाबार कोस्ट। मालाबार देखो, मालाबार न्यूज़ में वो भी वैसे भी रहता है हमारा क्वाड कंट्रीज मालाबार नाम की एक्सरसाइज करती हैं। अभी 2022 में कहाँ पर हुई थी? इन दी जापान में। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जापान, इंडिया, USA एंड साथ ही में ऑस्ट्रेलिया। इस साथ ही में ना हमने अभी हाल ही में सुना होगा अपने वेस्टर्न क्वाड, न्यूज़ में था भाई। U2 को कहते हैं वेस्टर्न क्वाड। इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। ओके, देखो अब चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा केरला का, अगर मैप देखना चाहोगे इस तरह की शेप है इसकी। नेक्स्ट केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। CM कौन है यहाँ पर? पेनरी विजयन। जो गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। जो क्लासिकल डांसर है यहाँ पर मलिका साराभाई। इनको काउंसलर सेलेक्ट किया गया था केरला कला मंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी का। देन सी स्पेस नाम का OTT प्लेटफॉर्म इनके द्वारा लॉन्च हुआ। लक्की ऐप हुई फॉर दी GST के लिए। देन मेडिसेप फॉर दी जो इनके यहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए। देन के फोन क्या है? जो इंडिजीनियसली किसी स्टेट का फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी है जिनका इंडिजीनियसली इंटरनेट सर्वर है। देन डेफ जो क्रिकेट चैंपियनशिप होगी कहाँ पर होगी? इन तिरुवनंतपुरम में। देन वर्ल्ड एटलस जो लॉन्च किया गया था बाय द केरला गवर्नमेंट। और जो नेशनल गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट आई थी रिपोर्ट 2021 की, उसमें भी इन्होंने ओवरऑल जो हाईएस्ट स्कोर किया था। देन पद्मा स्वामी टेम्पल, सबरीमला टेम्पल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क सभी कहाँ पर है? इन दी केरला। मंकी पॉक्स के, टोमेटो पॉक्स के सभी जो केसेस आपको पता ही है यार, फर्स्टली कहाँ पर दिखाई देते हैं? केरला में, क्योंकि केरला में टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे सोसाइटी पीपल हैं वहाँ पर, जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो वर्क करने के लिए भी जाते रहते हैं।
देन उसके बाद में ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन इनके द्वारा किया गया था, जो कि हमारा ट्रैक करेगा अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन को। साथ ही में अल्पूजा जो फिफ्थ फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनी थी, जो कि आरबीआई के द्वारा अनाउंस की गई थी। केरला लक्षद्वीप रीजनल डायरेक्टर के द्वारा जो, ठीक है जी। सो मेनली यहाँ पर आरबीआई के द्वारा अनाउंस की गई थी, जो कि फिफ्थ फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनी थी अल्पोजा, ठीक है। जो आप पहले बन चुकी हैं तसोर, कोटियम, पलक्कड़ एंड देन कसरगोड। जहाँ पर कोटियम इंपॉर्टेंट है भाई। कोटियम इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? जहाँ पर है रबड़ बोर्ड के हमारे हेडक्वार्टर्स। रबड़ बोर्ड के हेडक्वार्टर्स हैं। इनके द्वारा एमरोव नाम की एक ऐप, जो इनकी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म यहाँ पर हुआ था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इन दी इनाकुलम डिस्ट्रिक्ट अलुवा में, ठीक है। देन प्रोजेक्ट बाणीकरण, जो कि अफॉरेस्टेशन को लेकर था, जो कि केरला में स्टार्ट हुआ था बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड साथ ही में नुलपूजा ग्रामा पंचायत के साथ में, ठीक है। देन जो हमारा धर्मादम और केरला फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूंसी बनी थी इन इंडिया, धर्मादम, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर, पुथुबैल नारायण पिक्कर, जो कि पहले केरला से भी, इनकी डेथ हो चुकी है अभी, तो केरला के एक फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी इनको माना जाता है। जो इनकी एज आ डेथ एनिवर्सरी को 19 जून को एज आ लाइब्रेरी के रूप में जानते थे यहाँ पर, ठीक है। देन इंटरनेशनल जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको एक नेशनल स्टेटस दिया गया, रीडिंग डे के रूप में जानते थे। केरला गवर्नमेंट के द्वारा 1996 में इसको अनाउंस किया गया था ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ हमारे जी नारायण के साथ में। देन उसके बाद में 2017 में जो पीएम मोदी के द्वारा इसको नेशनल रीडिंग डे के रूप में जानने लगे 19 जून को ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ पुथुबैल नारायण। सो भाई इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख सकते हो। कई बार आपको अगर केरला की तैयारी कर रहे हो ना, देन डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। देन तसूर एंड नलाम्बूर, जो एक साथ में बरंगल, ये भी दोनों जो हमारी सिटीज़ हैं, ये बिलोंग करेंगी केरला से और ये करेगी फ्रॉम दी तेलंगाना। इन्होंने ज्वाइन किया था यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑन लर्निंग सिटीज़ को, ठीक है। देन एमरोव नाम का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? रबड़ बोर्ड के द्वारा। देन 27th जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर जो ईरानियन डायरेक्टर हैं महनाज मोहम्मदी, उनको ना जो हु फाइट फॉर द वुमेन्स फ्रीडम के लिए फाइट की थी इन दी ईरान, उनको स्पिरिट ऑफ द सिनेमा अवार्ड दिया गया था 2022 का। और साथ ही में जो बेल्जियन फ्रेंच फिल्म थी टोरी एंड लोकिता, उन्होंने कैनिंज 75th एनिवर्सरी अवार्ड जीता। देन बियोपोर उरू बोट है जो कि केरला से बिलोंग करती है भाई। जिस जीआई टैग की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी वुड से बनती है, प्रॉपरली हैंडमेड होती है, ये रही हमारी वोट। सो इसके लिए डिमांड की जा रही थी जीआई टैग की। देन इंडिया लार्जेस्ट एंड फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल कहाँ पर कमीशन हुआ? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहले सोलर एनर्जी पर चलने वाला एयरपोर्ट भी बना था। देन पाम लीफ मोनोस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पर लॉन्च हुआ? इन दी तिरुवनंतपुरम केरला में, ओके। नेक्स्ट भाई व्यंद राइस फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इन दी केरला, जिसको इक्की जत्री इसके नेम से भी जानते हैं। देन यहाँ पर देखिए 11th एडमिरल कप रिगाटा हुआ कहाँ पर? इन दी केरला में भाई, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर 27 नेशन ने पार्टिसिपेट किया, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, यूएसए वगैरह। देन कोची मुजारिश वाई एनुअल एक केरला में इवेंट हुआ, ठीक है। जो फर्स्ट इन एशिया अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई थी, केरला रहा था टॉप पर, जो हाँ ठीक है एशिया में, और जो फोर्थ रहा था इन दी ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल रैंकिंग में। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये तो बता चुका हूँ भाई, सॉरी दोबारा से आ गया जी, ये भी कर चुका है हम। देन नेक्स्ट चलते हैं अब, ये रहा
बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, बेकाल बीच कहाँ पर है? इन दी केरला। सो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल हुआ था कहाँ पर? हुआ था इन दी केरला, गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था, मेनली टूरिज्म पर्सपेक्टिव से शोकेस करने के लिए जो वहाँ के जो पोटेंशियल को। नेक्स्ट है, इसरो ने अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला है भाई स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट को, जो कि 750 जो स्कूल गर्ल्स हैं फ्रॉम दी 75 स्कूल्स, सो उनके द्वारा एक सैटेलाइट बनाई गई, इसको लॉन्च किया जाएगा इन दी स्पेस, जो कि स्पेस किड है, एक स्टार्टअप है चेन्नई बेस्ड, उनके द्वारा ये सैटेलाइट बनवाई गई है फ्रॉम दी स्टूडेंट्स। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। सो अब देखो इसरो के बारे में कुछ फैक्ट। चेयरमैन कौन है भाई? डॉक्टर एस सोमनाथ। 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। हमारे ये कुछ मिशन हैं भाई, गगनयान मिशन होगा 2024 में, शुक्रयान मिशन होगा 2024 में फॉर दी वीनस के लिए। और गगनयान में क्या करेंगे हम? हमारे जो ह्यूमन को ऑन दी सरफेस ऑफ मून उतारेंगे, और इसके लिए हमने ये व्योम मित्रा नाम का जो ह्यूमनाइड रोबोट भी जहाँ पर इन्होंने किया था, डेवलप किया था। देन युविका कैंपेन स्टार्ट हुआ था बाय दी इसरो, जो कि हमारे स्टूडेंट को स्पेस के रिलेटेड, साइंस के, टेक्नोलॉजी के लेकर नॉलेज प्रोवाइड करने को लेकर, मेनली स्टेम आपने सुना होगा, स्टेम एक टर्म है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड दी मैथमेटिक्स। सो इस फील्ड में जो हमारे स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए, सो दैट्स वाई स्टार्ट किया गया था युविका नाम का कैंपेन। देन विक्रम एस क्या है भाई? ये एक ना जो हमारी स्काई रूट नाम की एक कंपनी है, न्यू कंपनी बनी है, उनके द्वारा विक्रम एस नाम का जो फर्स्ट लॉन्च व्हीकल उन्होंने टेस्ट किया था, ठीक है। जो देन शकुंतला जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई थी। अनंत टेक्नोलॉजी जो एक यूनिट है जो स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी, कहाँ पर इनॉग्रेट हुई थी? इन दी कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, मीन्स के इन दी बेंगलुरु में। देन इसरो एंड नासा एक मिशन करेंगे निसार नाम का, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, एक ज्वाइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जो को अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए काम करेगी। देन इंडिया बिकम दी 4th कंट्री टू सक्सेसफुली स्क्रैम जेट इंजन को टेस्ट फायर किया हमने, ठीक है जी, जो 4th कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड की। चंद्रयान 3 इट इज़ अ लैंडर एंड रोवर स्पेसिफिक मिशन जो कि फॉलो करेगा चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 2 हमने भेजा था, आपको पता होगा, वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया था, दैट्स वाई जो हमारा ऑर्बिटर था वो तो प्रॉपरली अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन जो रोवर थे और लैंडर थे विक्रम एंड प्रज्ञान वो यहाँ पर क्रैश कर गए थे। अब चंद्रयान 3 में हम उनको हमारे रोवर एंड ऑर्बिटर को भेजेंगे, साथ ही में जो नासा का कुछ इक्विपमेंट भी उसके साथ में भेजेंगे वहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखो स्पार्क भी न्यूज़ में था। स्पार्क क्या है? एक स्पेस म्यूजियम है जो कि लॉन्च किया गया था बाय द इसरो, जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री, इमेजेस एंड वीडियो के जरिए इसरो के जो व्हीकल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो उनके स्पेस मिशन हैं, उनके बारे में लोगों को बताएगा, एक शोकेस करेगा हमारी पोटेंशियल को, जो कि हमारा इसरो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के स्पेस के अंदर काम करेगा, जो डायरेक्टली ओवरसिया किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन भाई साथ ही में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो लॉन्च हुआ था, कहाँ पर? बेंगलुरु में। किनके द्वारा? इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा, जो कि आप यहाँ पर हमारे ना गगनयान 3 जो गगनयान होगा हमारा मिशन उसके रिलेटेड था ये। हमारा GSLV मार्क 3 का मॉड्यूल दिखाया, साथ ही में गगनयान का दिखाया भी हमने क्या कुछ करना है, कैसे हम आने वाले टाइम में हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन को बिल्ड करेंगे बाय 2030 तक, उसके बारे में प्रॉपरली यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया। देन यार यहाँ पर हॉट टेस्ट स्क्रैम जेट इंजन, यहाँ पर इंडिया 4th कंट्री बन चुकी है आफ्टर दी USA, चाइना एंड रशिया। ये थोड़ी सी इसकी स्पीड अच्छी होती है, एडवांस वर्जन है रैमजेट का, सो इंडिया ने इसको डेवलप कर लिया है मेनली। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 इसको करेगी, साथ ही में USA के इक्विपमेंट को भी ना साथ में लेकर जाएगी। देन गगनयान को हम 2024 में इसको कंडक्ट करेंगे, ओके। इसके पहले G1 एंड G2 भी करेंगे, जो कि विदाउट एनी ह्यूमन हम कैप्सूल्स को भेजेंगे, देन वो वापस लोड कर आएंगे, देन उनको हम स्टडी करेंगे। देन इंडियन जो हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिज़ाइन किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एक IAD, ये क्या है भाई? एक हमारा, एक सेकंड, ये रहा होगा यहाँ पर,
इसको छोड़ दो यार, सॉरी कल को करवा दूंगा, ये थोड़ा सा स्किप कर गया यहाँ से, ये गलती होगी मुझसे, ज़्यादा कट गया। ओके सो इसको छोड़ दीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी हमारे इसरो आएगा देन मैं आपको करवाऊंगा इसका कंटेंट। नेक्स्ट चलते हैं अब इसरो, और साथ ही में जो फर्स्ट हमारी इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी आर्यभट्टा, जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ रशिया इसको किया था इन दी 19 अप्रैल 1975 में। और साथ ही में जो इंडिया ने अर्न किए, जो मेनली इसरो ने अर्न किए 1100 करोड़ फ्रॉम दी 4 लॉन्चेस के इन दी 5 ईयर्स में। एमओयू साइन किया था इसरो ने विद दी बियोम स्पेस के साथ, जो कि प्राइवेट स्पेस कैप्सूल हमें प्रोवाइड करेगा फॉर दी, जो जैसे कि हमने इंटरनेशनल जो हमारा इंडिया हम भेज रहे हैं हमारे गगनयान में, हमारे जो कैप्सूल लगेगा वहाँ पर, ऐसे ही ये बनाने में काम करेगा कैप्सूल्स को, जो कि हमारे स्पेस मिशन में हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि हमारी कुछ जो इंडिया है अब प्राइवेटाइजेशन की यहाँ और बढ़ रही है, जो कुछ हमारे जो सेक्टर है स्पेस सेक्टर में अब प्राइवेट कंपनी भी अपना सहयोग दे रही हैं। आने वाले टाइम भी हम भी डेवलप करेंगे, जैसे कि यूएसए में बहुत सी स्पेस कंपनीज हैं जो कि प्राइवेटली वर्क करती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा उसकी उनकी इलॉन मस्क की कंपनी है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। साथ ही में जो अमेजोन उनकी भी कंपनी है। देन भाई एस्ट्रोसेट, जे भाई एक इंडिया की सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई थी, जो इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जो कि ब्लैक होल को स्टडी करेगी। ठीक है जी, इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जी, जो कि स्पेस में हमने लॉन्च किया था, जो कि यूवी रे, यूवी सॉफ्ट एक्सरे सभी को यहाँ पर देख सकता है। और यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगा है, और जो कि हमने 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया था बाय द इसरो, जो कि नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिटर में। अब यहाँ पर देखो जो कि क्या स्टडी करेगा भाई, ये गामा रे बस्ट को स्टडी करेगा। गामा रे बस्ट की एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब हमारा ना जो ब्लैक होल है सब कुछ खा जाता है, मीन्स कि अपने अंदर संभाल लेता है, देन एक बस्ट होता है, उसे कहते हैं गामा रे बस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए ये हमारा सन है, यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होगी अभी, ये हमारा सेंटर में सन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है अभी। देखो मैं यहाँ पर ब्लैक होल छोड़ूंगा, रुकिए हम इसको प्ले कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक होल छोड़ूंगा, देन वो सभी जो एनर्जी को अपने अंदर ले लेंगे, देन एक बस्ट होगा, उसे कहते हैं गामा रे बस्ट। देखो जिन ब्लैक होल ने एनर्जी लेनी अपने अंदर स्टार्ट की, अब देखो एक बस्ट होगा बहुत बड़ा, ये रहा बस्ट हुआ, जिसे कहते हैं गामा रे बस्ट। इसको ही स्टडी करेगा हमारा ये एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप। देन भाई मूवमेंट ऑफ देख लेते हैं, जो हमारी मून की मूवमेंट है अर्थ के अराउंड। देखिए ये रहा अर्थ, ऐसे अर्थ मूव कर रहा है, देन साथ ही में यहाँ पर मून मूव कर रहा है। उसी तरह जो हमारा सन है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है और अर्थ उसके आसपास लगा रही है। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट 6th परीक्षा पे चर्चा। एक इवेंट होगा न्यू दिल्ली में, जाना चाहो तो जा सकते हो। मोदी जी आपको प्रमोट कर, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको एंग्जाइटी है जो आपके पेपर के लेकर, एसएससी का पेपर या कोई पंजाब का पेपर दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, उसको लेकर आपकी रिलैक्स होने में आपको हेल्प करेंगे मोदी जी। आप प्लीज़ जाना यहाँ पर, ठीक है जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा करवाया जाएगा, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पेपर में नहीं पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंडिया ने अभी हाल ही में जो एक पल्टन को वुमेन पीस कीपर की डिप्लॉय किया इन दी यूनाइटेड नेशन मिशन इन दी सुडान। जो मेनली देखो यार पीस कीपर्स होते हैं ना यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो पीस मिशन के लिए भेजे जाते हैं, उसी तरह अब वुमेन्स की एक भेजी गई है। सबसे पहले 2007 में भेजी गई थी लेब्रिया, जो 2007 में इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री बना था जिनके द्वारा इंटायरली वुमेन कॉन्टिनेंट को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था इन फॉर द यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। ओके सो जो मेनली 1990 में बनाए गए थे, जो कि पीस कीपिंग के लिए काम करते हैं, जो कि हमारे फुली डिस्टर्ब्ड एरिया हैं। तो यूनाइटेड नेशन काम करता रहता है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड कम होता जा रहा है। दैट्स वाई एक हम 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे देखो लीग ऑफ नेशंस 1919 में बनाया गया था,
जब उसका इन्फ्लुएंस कम होना स्टार्ट हुआ, देन 1939 में एक दोबारा से वॉर स्टार्ट हो गई। जब वॉर खत्म हुई 1945, देन बनाया गया था हमारा यूनाइटेड नेशंस। अब इसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, देन क्या पता। सो आशा करते हैं भी पीस बनी रहे, हमारी ज़िंदगी चली गुजर जाए अच्छे से। तो चलते हैं यूनाइटेड ने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो यूजीसी के द्वारा बताया गया भी, जो भी इंटरनेशनल को भी हमारी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर इंडिया में इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, सो दैट्स वाई उनको अप्रूवल चाहिए फ्रॉम दी यूजीसी। एंड साथ में फर्स्टली उनको 10 ईयर के लिए इसको दिया जाएगा। और जहाँ पर वो ऑनलाइन नहीं कर सकते, उनको जो ऑफलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा एज अ फिजिकल मोड में। ना तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, ना तो वो डिस्टेंस एजुकेशन वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारे चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार, मेनली जो इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ को वैलिड करता है। कौन करता है भाई? यूजीसी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीट होगी, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में होगी। जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस। ये सभी कंट्रीज आपको पता होगा G20 का पार्ट नहीं है भाई। सो लेकिन यहाँ पर हमारे स्पेशल इन्विटेशन दिया है इनको यहाँ पर आने के लिए। सो यहाँ पर थीम ध्यान रखना G20 की क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली एंड अवर फ्यूचर, जो हिंदी में हम कह सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। अब देखो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास G20 की प्रेजेंटशिप संभाल रहा है। सो सभी मीटिंग्स इंडिया में हो रही हैं। अब देखो G20 के बारे में कुछ फैक्ट। थीम तो बता चुका हूँ। इंडिया होल्ड करेगा G20 की मीट को, जो प्रेसिडेंटशिप को फ्रॉम दी दिसंबर 1 से लेकर 30 नवंबर तक। 2021 में इसको इटली ने होस्ट किया था, 2022 में इंडोनेशिया के बाली में, देन 2023 में इंडिया इसको करेगा। जो इसकी मेन मीटिंग होगी कहाँ पर, कब होगी? इन दी सितंबर मंथ के अप्रोक्स। देन 2024 में इसको ब्राज़ील को किया जाएगा, ब्राज़ील में। देन अमिताभ कांत इसके शेरपा बन चुके हैं अभी, G20 के शेरपा बनाए गए थे, जो कि रिप्लेस किया था जिन्होंने पीयूष गोयल को। और साथ ही में जो पहले क्या हुआ करते थे, हमारे नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन है भाई? परमेश्वरम अय्यर। इंपॉर्टेंट है भाई वो, क्योंकि हमारा नीति आयोग न्यूज़ में रहता है, दैट्स वाई हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो रहा। एंड साथ ही में जो हमारे उसके एक तो सीईओ होते हैं, एक होंगे वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन है भाई? सुमन बेरी। जो चेयरमैन कौन है? हमारे पीएम मोदी, नीति आयोग के। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर G20 शेरपा मीट होगी उदयपुर में, जो कि जयपुर हमारा राजस्थान में है भाई। G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीट होगी इन दी मुंबई, एंड फाइनेंस सेक्रेटरी एंड डिप्टी गवर्नर की मीट होगी इन दी बेंगलुरु। अब देखो G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पहले देखो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब याद करो वर्ल्ड वॉर सेकंड को। क्या याद? वर्ल्ड वॉर सेकंड में कौन कौन सी 2 पार्ट थे? एक और यूके, यूएसए एंड फ्रांस, एक और जर्मनी, एंड साथ ही में यहाँ पर इटली, एंड साथ ही में जापान। 6 कंट्रीज तो ये थी भाई, 6 G7 ग्रुप का पार्ट बन गई। साथ ही में एक कंट्री कौन बनी? और ये बनी कनाडा। 7 कंट्रीज तो ये होगी, और 7 तो ये हुई। एक हुआ यूरोपियन यूनियन, एक ब्रिक्स कंट्री सभी जानते हो। ब्रिक्स में कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज ये हुई, 5, 6 एंड साथ ही में 7, मीन्स के हमारी 13 कंट्री हो चुकी हैं। अब हमने 7 और ज़्यादा रखनी है। अब देखो यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया 2 हुई, साउथ अरेबिया, साउथ कोरिया। ठीक है। एंड साथ ही में फिर अब देखिए यहाँ पर मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड साथ ही में टर्की। इनको ऐसे याद रख लो, रट्टा भी नहीं है और इम्पोर्ट आपको समझ में भी आ गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड में 6 कंट्रीज इंपॉर्टेंट थी, जो कि मेनली युद्ध लड़ रही थी, उनके बिहाफ पर और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। यूके, यूएसए एंड फ्रांस, एंड साथ ही में जर्मनी, इटली एंड जापान। इनमें साथ में अगर कनाडा जोड़ दे देन G7 कंट्रीज बन जाएंगी। पहले G के 8 कंट्री हुआ करती थी, लेकिन 2014 में क्या किया, रशिया ने जो यूक्रेन का क्रीमिया पार्ट को हथिया लिया था, दैट्स वाई उनको G8 ग्रुप खत्म कर दिया गया और G7 ग्रुप का क्रिएट किया गया। ठीक है। अब
ये तो हुआ, साथ ही में 7 कंट्रीज तो ये होगी, यूरोपियन यूनियन जानते हो, एक ये हो गया, साथ ही में ब्रिक्स की 5 कंट्रीज ऐड कर दो, देन बन जाएंगी हमारी कितनी, हमारी 13 कंट्रीज। 13 तो कंप्लीट हुई, अब 7 कंप्लीट करनी है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, हमारा साउथ कोरिया, साउथ अरेबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड टर्की, जिसको अब जिसका नेम बन चुका है तुर्की। ठीक है, चलिए आगे। अब नेक्स्ट भाई हाइड्रो टूरिज्म, जो कि लॉन्च किया जाएगा कहाँ पर, इन दी लेह लद्दाख में। मेनली जो जो हमारे वर्ल्ड हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ऑन द इंडस रिवर, उसके लिए इसको यहाँ पर बताया गया। जो सभी यहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट होंगे जो कि वाटर से रिलेटेड होते हैं भाई, ठीक है। सो अगर आइस होगी वहाँ पर जमा हुआ देन भी हमारे काम आएगा, फिर भी काम आएगा। सो मेनली टूरिज्म पर्सपेक्टिव से टूरिज्म एक बहुत बड़ा आज के टाइम का एक हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई ये स्टार्ट किया गया भाई। नेक्स्ट विरासत, एक साड़ी फेस्टिवल है, दिल्ली में होगा। 75 हैंडलूम, जो बहुत सी साड़ीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी। ये जो इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर एक इन्होंने हैशटैग भी बता रखा है, माई साड़ी माई प्राइड, जो कि हमारे इंडियन हैंडलूम वेवर्स को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये स्टार्ट हुआ। ठीक है। सो यहाँ सभी अपने जो साड़ी को जहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे, ये देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया, जो कि हमारे 5 स्टार रेटिंग दी गई किसको, ईट राइट स्टेशन दिया गया भाई, जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अब जो फूड सिक्योरिटी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में फूड सेफ्टी के लिए काम करती है, 2008 में इसको बनाया गया था, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर काम करेगी। हेडक्वार्टर इन दी दिल्ली। आपको पता होगा 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं फूड सेफ्टी डे, और उसी दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर जो कि मनसुख मंडाविया हैं, साथ ही में फिसाई, इन दोनों के साथ में एक रैंकिंग दी जाती है, स्टेट फूड सिक्योरिटी सेफ्टी रैंकिंग, जिसमें तमिलनाडु रहा था टॉपर इन दी 2022 में। ओके, सो ध्यान में रखियो जो भी बातें हैं यहाँ पर। देन भाई फर्स्ट जो हमारा इंडियन जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खुला, इन दी मोहाली पंजाब में। कहाँ पर, इन दी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। किनके द्वारा भाई इनॉग्रेट किया गया, बाय दी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या है, मेनली जीन को एडिट करना। सो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, साथ ही में वहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है। सो कल को हम कोई भी मेडिसिन बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। जहाँ पर देखिए जैसे डीएनए है, इसको यहाँ पर से कट करेंगे, जहाँ पर कुछ और उसका जो डिफेक्टेड पार्ट है उसको निकाल देंगे और न्यू पार्ट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी। सो इसको कहते हैं जीनोम एडिटिंग और जीन एडिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में जो इन्होंने राजस्थान में कुछ काम किए हैं, मीन्स के कुछ चीज़ें इनॉग्रेट की हैं। संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, स्टैच्यू ऑफ महाराणा प्रताप। कहाँ पर, इन दी राजभवन इन दी जयपुर। सो मेनली क्या है, संविधान उद्यान, उद्यान मेनली क्या है यार, संविधान और हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर कुछ आर्ट्स के जरिए, पेंटिंग जरिए बताया जाएगा, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। ठीक है। देन साथ ही में इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट का इन दी जयपुर। सो ये क्वेश्चन वैसे नहीं बन सकता, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर बताया यार, अगर ऐसे पूछ लेंगे बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर लगेगा, सभी को पता है इन दी राजस्थान, नेम ही पता है। सो दैट्स वाई क्वेश्चन बनने के चांस कम है, लेकिन पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अब जो इंडिया का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट तक प्रोड्यूस करनी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखियो। देन 18th जो नेशनल स्काउट गाइड जैम्बोरी एक जहाँ पर किया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया एट दी राजस्थान और रोहत इन दी पाली डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी थीम क्या है, प्रोग्रेस विद पीस। अब देखो ये इवेंट क्या है यार, इसका मेन मोटिव क्या है इस मूवमेंट का। ये एक मूवमेंट हुई थी एक मूवमेंट हुई थी जो कि डेवलप करने को यंग पीपल्स को, उनकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल उनके पोटेंशियल को डेवलप करने को लेकर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, मेजर जनरल बदीन पोल के द्वारा ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन दी 1907 में। सो जब हमें आज़ादी मिली इन दी 1950, उसके बाद में यहाँ पर भी हमने इसको सेटअप किया।
ठीक है जी, बाय दी हमारे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। ओके, सो अब उसको हम सेलिब्रेट करते हैं भाई। फर्स्ट जो हेल्ड हुआ था 1951 में एंड 17th कहाँ पर हुआ था, हिंदी मैसूर कर्नाटका में जो ऐसा इवेंट ये चल रहा था। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लाइक करोगे थोड़ी सी प्रमोट होगी वीडियो, देन अच्छा अच्छा कंटेंट आपको और प्रोवाइड करवाते रहेंगे यार। आपको भी पता है कोई भी काम करेगा तो हमें मोटिवेशन तो चाहिए ना, थोड़े से अच्छे कमेंट के साथ आप भी बताना। कोई भी ड्रॉबैक लगी वो भी बताना, क्योंकि गलतियों से ही बंदा सीखता है। अगर मुझे पता चलेगा कुछ गलती, देन मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, सो लाइक एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।